हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जिनसे आप स्वयं पता कर सकते हो कि हनुमान जी के, बालाजी महाराज के शक्तिशाली दूत आपके पास आ चुके हैं या नहीं। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, बालाजी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने दूत देते हैं जो कि उनकी नेगेटिविटी से रक्षा करते हैं और उनके घर में अच्छे कार्य करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को घर से बाहर निकालते हैं। सुख शांति समृद्धि का वास आपके घर में रहेगा अगर आप हनुमान जी, बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। देखिए, बालाजी महाराज ही हनुमान जी महाराज के बाल रूप हैं, जो बालाजी मेहंदीपुर राजस्थान में बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल उनका मंदिर है। वहाँ पर स्वयं वो प्रकट हुए थे। महंत जी महाराज को उन्होंने अपनी सेवा में लिया था और भूतों को अपनी तरीके से वहाँ पर वो निकालते हैं। कोई जादू, कोई टोना, कोई भगत, कोई साधक तांत्रिक वहाँ पर कार्य नहीं करता है। हनुमान जी के दूत ही कार्य वहाँ पर करते हैं। किसी के शरीर पर अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो हनुमान जी के दूत उन पर मार डाल करके निकालते हैं। पहला संकेत, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उन लोगों के पास स्वप्न सिद्धि आ जाती है। सपने में उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। हनुमान जी दर्शन देना उनको शुरू कर देते हैं। सिया रामचंद्र के दर्शन उनको होने लगते हैं। हनुमान जी के दूत के आपको सपने में दर्शन हो सकते हैं और सपने में आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे वे सत्य होना शुरू हो जाती हैं। घटनाएं आपको दिखने लगती हैं जो कि सत्य होना शुरू हो जाती हैं। सपने में आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है और आपके घर में अगर कोई चीज़ आने वाली है या फिर पैसे से संबंधित या फिर कारोबार से संबंधित या फिर कुछ नुकसान वगैरह या कुछ भी दुर्घटना होने वाली है तो वो आपको सपने में ही दिखाई दे जाती है, जिससे आप सावधान हो सकें। और अगर आप सपने को याद कर करके, बाबा की शक्तियों को याद करके आप खुद को वहाँ जाने से या फिर जो भी सपने में आपको दिखाई दी है गलत चीज़, उससे अगर आप बच जाएं तो दुर्घटना जो है वो टल जाएगी, वो आपके साथ नहीं घटित होगी। तो ये सारी शक्तियाँ ऐसे जब हनुमान जी की आप पूजा करना शुरू करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तब आपको मिलना शुरू हो जाती हैं ये सारी शक्तियाँ। अब बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, हनुमान जी अपने प्रिय भगत को कभी भी रुपये पैसे से किल्लत नहीं होने देते हैं। देखिए, अगर आपको ज़्यादा समय हो गया है पूजा पाठ करते हुए, बहुत ज़्यादा समय हो गया है हनुमान जी की पूजा करते हुए, सेवा करते हुए, और अभी तक आपके मतलब रुपये पैसे से संबंधित जो है इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो आपको एक उपाय मैं बता दूं, उसको आप कर आपकी ज़रूर इच्छा पूरी होगी। आपके घर में रुपये पैसे से संबंधित जो किल्लत है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मंगल और शनिवार के दिन आपको हनुमान जी या बालाजी महाराज के मंदिर में जाना है। सिंदूरी मूर्ति जहाँ पर आप मतलब ऑरेंज कलर का जहाँ पे सिंदूर चढ़ा होता है बाबा को, उस पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको जाना है। आप 5 अगरबत्ती ले जाएं, 1 घी की जोत आप वहाँ पर ले जाएं, 5 लड्डू बूंदी के ले जाएं और बाबा को आप वहाँ पे चढ़ा के आएँ, खिला कर के आएँ और अच्छे से अपने मन की सारी बात हनुमान जी महाराज को बोल कर के आपको आनी है कि बाबा, मेरे घर में जो दिक्कत परेशानी चल रही है रुपये पैसे से संबंधित, इसको आप दूर करें और मेरे घर में खुशहाली आए, सुख शांति समृद्धि रहे। तो ऐसी आपको 7 शनिवार और मंगलवार आपको करना है। दोनों दिनों में से कोई सा भी दिन आप चुन लेना, या फिर मंगलवार चुन लेना या फिर शनिवार चुन लेना, वो आपकी इच्छा है। अगला संकेत, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके अंदर से डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का डर हो, सामाजिक तौर पे कोई डर हो या फिर भूत प्रेत से संबंधित कोई चीज़ हो, अकेलेपन से वो घबराते हों, डरते हों, सारी चीज़ें हनुमान जी जो है सबसे पहले डर ख़त्म करते हैं अपने भगत का, जिससे कि आप आध्यात्म में आगे बढ़ सकें। और भूत प्रेत से जो बातें संबंधित हैं, अगर आपके पास कहीं से कोई नकारात्मक शक्ति आपको लग गई है चौक चौराहे से, तो वो तुरंत ही उतर जाएगी, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है, जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है, अगर चौक चौराहे से आपके साथ कोई शक्ति लग गई है, कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके साथ लग गई है और घर में आ गई है, तो वो तुरंत आपके शरीर से उतर के चली जाएगी, वो टिकेगी नहीं। लेकिन अगर
आपके घर पर किसी ने कोई तंत्र क्रिया करा दी है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज सात्विक देवता हैं। और जब तांत्रिक लोग नकारात्मक शक्ति आपके घर पे छोड़ेंगे, वो आपके नाम पते पर छोड़ेंगे, आपके घर के कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, घर के देवता पितरों का बंधन करके तब वो आपके घर पर छोड़ेंगे, जिससे हनुमान जी उसको नहीं रोक पाते। क्योंकि सात्विक देवता जो है वो तामसिक चीज़ों पर जो चीज़ चलाई जाती है, शक्ति चलाई जाती है तांत्रिकों की, वो साइड खड़ा होना उनको पड़ता है। क्योंकि गलत भोग पर जो है तांत्रिक शक्तियों को चलाते हैं, जिससे वो आपके घर में गंदगी फैलाती है, गंदा वातावरण आपके घर में कर देती है। तो वहाँ पर कोई भी सात्विक देवता नहीं रह सकता। अगला संकेत, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं बाबा उनको खुश होकर और भी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जैसे भैरव बाबा की शक्ति, प्रेतराज महाराज की शक्ति, और भी दूत जो छोटे बड़े आपके घर के देवता हैं उनको भी आपको आपकी रक्षा के लिए हनुमान जी देते हैं, ताकि आपके साथ भविष्य में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आप संसार में लुप्त हो जाएं, या फिर कोई आपको दुखी करे, परेशान करे कोई भी चीज़। तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी और भी देवता को आपके पास लाते हैं। चौथा संकेत, अगर आपका मन बाबा की पूजा पाठ करने को करता है, बहुत ज़्यादा उनकी आराधना करने को करता है, उनकी प्रतिमा आप देखते रहते हो, अपनी पूजा स्थल से आप उठते नहीं हो, कई कई घंटे आप वहाँ पर बैठ जाते हो, अगर आप जोत जलाने जाते हो तो आपका मन करता है कि मैं चालीसा करूँ या फिर हनुमान जी के मंत्र जाप करूँ और बाबा को देखता रहूँ, मंदिर की आप सेवा करते रहते हैं अपने घर के, और हनुमान जी से प्रार्थना, और हनुमान जी से मतलब इतना ज़्यादा आपको प्रेम हो जाता है कि आपका कहीं और हनुमान जी के बिना मन नहीं लगता है। आप कहीं पर भी हो, चाहे अपनी पूजा करने के समय आप अपने घर पर मौजूद हो जाओगे, अपने घर पर आप आ जाओगे, और आपको बड़ा अकेला अकेला सापन फील रहेगा अगर आप बाहर भी चले जाओगे। अगर आपने पूजा नहीं की, जब तक आपने पूजा नहीं की, आपको बहुत ही अकेला अकेला अजीब सा फील रहने लगेगा। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण संकेत, देखिए जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, और हो सकता है अगले समय, अगले टाइम आप मंदिर ना जा पाए, अगले बार आप मंदिर ना जा पाएँ, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे हनुमान जी आपको बुला रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। आपके मन में बेचैनी सी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी की जो तरंग है, जो ऊर्जा है, वो मंदिरों में ज़्यादा इसीलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पूजा पाठ चलते हैं। पंडित जी वहाँ के जो है हनुमान जी की मूर्ति जो है वो अच्छे तरीके से जागृत रहती है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे भगत गण अपनी अपनी अरदासें लेकर के वहाँ पर आते हैं। तो मंदिर में शक्तियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद रहती हैं। तो अगर आप मंदिर गए हो हनुमान जी के दिन, मंगलवार या शनिवार, तो आपको हमेशा जब अब भी आप वहाँ पर ना जा पाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा जी जैसे आप को हनुमान जी याद कर रहे हैं, और मतलब आपके अंदर बेचैनी सी रहना शुरू हो जाएगी जब तक आप बाबा के मंदिर नहीं जाओगे, दर्शन नहीं करके आओगे। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप मंदिर जाते हैं और किसी दिन नहीं जा पाए और आपको बेचैनी सी रहना शुरू हो गई, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा, आपकी आराधना सही दिशा में जा रही है, हनुमान जी को स्वीकार हो रही है।